तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की अंगुलियों में किसी भी प्रकार का कोई रत्न धारण किया हुआ है, तो ये सीरीज, ये श्रृंखला आपके लिए ही है। क्या आपने उस रत्न के माध्यम से सौभाग्य को या फिर दुर्भाग्य को आमंत्रित किया है? क्योंकि आमतौर पर यह देखा है, जब लोग मिलने आते हैं तब वो अपने रत्न के बारे में जानकारी नहीं दे पाते, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि उन्होंने मारक ग्रह का रत्न धारण किया है। और ये ठीक वैसा ही है कि पैसा दे करके और आप दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। तो इसी जागरूकता को बनाए रखने के लिए कि कब और कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, हर एक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज चर्चा का विषय है कि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में क्या सूर्य देव का रत्न माणिक्य, अर्थात अंग्रेजी में जिसको रूबी कहते हैं, क्या वो धारण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, दोनों के क्या कारण हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है, तो यहां पर आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना चाहिए। और वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरे उतरकर ही कोई भी रत्न आपको धारण करना चाहिए। और प्रश्न किसी विश्वास का नहीं है, प्रश्न यह है कि आपकी स्वयं की कुंडली है। स्वयं आप अपनी कुंडली खोल करके बैठिए, रत्न आपने अपने हाथ में धारण किया हुआ है, तो फिर अनुभव आपका ही यहां पर अंतिम तौर पर काम आएगा। साथियों, कई बार जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है जिसका हमें कारण खोजने पर भी नहीं मिलता, और इसका सीधा संबंध होता है तंत्र बाधा से। जैसे घर में हमेशा किसी न किसी का बीमार रहना, घर में बरकत का ना होना, चाहे कितनी ही आय हो लेकिन खर्च के लिए पैसा कम ही पड़ जाता है, अकारण ही अपने लोगों से शत्रुता हो जाती है, ये सीधे सीधे तंत्र बाधा की तरफ इशारा करते हैं। यदि आप या आपका परिवार इससे पीड़ित है, तो आगामी 12 नवंबर 2025 जो कि काल भैरव जयंती है, विशेष रूप से मैं स्वयं और हमारे जो कर्मकांडी पंडित हैं, बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क अवश्य करें। साथियों, मिथुन लग्न की इस जन्म पत्रिका लग्न में ही आप देख पा रहे हैं कि 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है। सूर्य देव यहां पर एक मारक ग्रह की भूमिका में है, इसलिए शुरुआत में ही आपको बतला दें कि सूर्य देव का रत्न माणिक्य धारण नहीं किया जाना चाहिए। और मैं एक एक स्थान पर सूर्य की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यदि माणिक्य धारण किया हुआ है तो वो क्या रिजल्ट प्रदान करेगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, सूर्यदेव यदि लग्न में ही विराजमान है, तो भूल करके भी इस जातक को माणिक्य रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यह मेहनत उठा करके इसने अपने सर पर रख ली है, तो हर एक कार्य में जरूरत से ज्यादा मेहनत तो होगी, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। सम्मान की हानि, आत्मविश्वास की हानि, पिता से संबंधों का खराब होना, और हर एक कार्य 99.9% पे आकर के गाड़ी अटक जाना और अपने ही लोगों का विपरीत व्यवहार करना, ऐसी सभी परिस्थितियों का सामना माणिक्य धारण करने के बाद में करना इस व्यक्ति को आवश्यक हो जाता है। साथियों, यदि सूर्यदेव यहां चंद्रमा की राशि द्वितीय भाव में विराजमान हो, तो यहां पर भी व्यक्ति को भूल करके भी माणिक्य धारण नहीं करना है। माणिक्य यदि व्यक्ति धारण करता है तो इसको धन की हानि होगी, पैतृक संपत्ति जितनी मिलनी चाहिए उसका कुछ भी अंश नहीं मिलेगा, बल्कि वो विवादों में चली जाएगी, वाणी को कठोर कर देगी। हर एक वाणी में किसी न किसी प्रकार के गाली का प्रयोग व्यक्ति करता है, और कई बार तो वो अपना बनता हुआ काम अपनी ही वाणी से बिगाड़ने का कार्य कर देता है। साथियों, सूर्यदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान है स्वराशि में, यहां पर माणिक्य धारण किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली बात तो माणिक्य केवल तभी धारण करें जबकि आपको सूर्य की महादशा या सूर्य की अंतरदशा चल रही है। ठीक है, जैसे ही आप माणिक्य धारण करेंगे आपकी मेहनत में ये बढ़ोतरी कर देगा, लेकिन यहां पर प्लस पॉइंट ये है कि उस मेहनत का आपको कई गुना रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। दूसरी बात, ये आपके सपने बहुत बड़े बड़े कर देगा, और उस सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना नितांत आवश्यक है, जो कि यहां पर माणिक्य उसका आपको सहारा बनेगा। तीसरा, अपने भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में आपके संबंध ये बेहतर करने का कार्य करेगा।
साथियों यदि सूर्यदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान है तो यहां पर भी व्यक्ति को कभी भी भूल करके माणिक्य धारण नहीं करना है। यदि माणिक्य धारण व्यक्ति करता है तो मां से संबंधित उसकी जो चिंताएं हैं, माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं वो बढ़ जाएंगी। यदि वो रियल एस्टेट का कोई काम करता है या स्वयं भी उसको अपने ही प्रयोग के लिए कहीं भूमि में इन्वेस्ट करना है तो उसमें भी किसी प्रकार का धोखा इसको जरूर मिल जाता है। लग्जरी के लिए व्यक्ति तरसता रहता है क्योंकि फोर्थ हाउस लग्जरी का हाउस है, भौतिक सुख सुविधाओं का हाउस है। तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी व्यक्ति संघर्ष करता हुआ दिखता है और कोई ना कोई चरित्र पर भी इसके आक्षेप अवश्य ही लग जाता है। साथियों सूर्यदेव नीच राशि के होकर के इस पंचम भाव में विराजमान हो, भूल करके भी इस जातक या जातिका को माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो निसंतानता योग का वो स्वयं निर्माण कर लेगा। कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, विवाह के बहुत समय बाद भी इनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। शेयर मार्केट में घाटा और आकस्मिक हानि कहीं ना कहीं बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में लंबा प्रेम संबंध चल करके और उसकी समाप्ति भी यहां पर अवश्य हो जाती है। साथियों यदि सूर्यदेव इस छठे भाव में विराजमान है तो यहां पर भी कभी भी गलती से व्यक्ति को माणिक्य धारण नहीं करना है। यदि व्यक्ति माणिक्य धारण करेगा तो वो बीमारी को और खास तौर पर किसी ला इलाज बीमारी को अपनी तरफ आमंत्रित करेगा। हड्डियों से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या इसको स्थायी रूप से आ जाएगी। ऋण के जाल में व्यक्ति फंस जाएगा और तरह तरह के अपमानजनक घूंट व्यक्ति को पीने अवश्य पड़ जाएंगे। छोटी बड़ी जेल यात्रा का, कोर्ट विवाद का भी यहां पर सामना उसको माणिक्य धारण करने के बाद में करना पड़ सकता है। साथियों यदि सूर्यदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी भूल करके भी व्यक्ति को माणिक्य धारण नहीं करना है। माणिक्य यदि धारण करेगा तो विवाह की आयु बीत जाएगी लेकिन विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। किसी भी कारण से यदि विवाह संपन्न हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन में ये खटास लेकर के आएगा। और साथ ही यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय व्यक्ति कर रहा है तो उसमें भी उसको घाटा अवश्य उठाना पड़ेगा। साथियों सूर्यदेव अपनी शत्रु राशि में यहां पर विराजमान हो जाएं, यहां भी भूल करके भी माणिक्य धारण नहीं करना है। यह मृत्यु का भाव है। माणिक्य धारण करने से मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को झेलने पड़ेंगे। ईश्वर से वो यही शिकायत करता मिलेगा कि ऐसा जीवन मुझे मिलना था तो फिर मुझे आखिर जीवन प्रदान किया ही क्यों गया। कोई पुराना विवाद यहां पर वापस उत्पन्न हो सकता है। व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ सकता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग यहां पर, डॉक्टर के खर्चों का योग यहां पर स्पष्ट रूप से निर्मित हो रहा है। साथियों यदि सूर्यदेव इस भाग्य स्थान पर विराजमान हो, यहां पर भी व्यक्ति को माणिक्य धारण नहीं करना है। माणिक्य यदि व्यक्ति धारण करेगा तो स्वयं ही अपने भाग्य को ताला लगाने का कार्य करेगा अपने हाथों से। ईश्वर पर से भी उसका विश्वास उठ जाएगा। उसकी जो मीटिंग्स हैं, चाहे वो बिजनेस करता है, नौकरी करता है, सारी ही सारी उसकी कोई भी मीटिंग फलदायी नहीं हो पाएगी। व्यर्थ की भागदौड़ उसकी बढ़ जाएगी। साथियों यदि सूर्यदेव इस दशम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी गलती से भी माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति यहां पर माणिक्य धारण कर लेता है तो वो चाहे किसी भी पद पे हो, उस पद से उसका त्याग होना या स्वयं ही त्याग पत्र दे देना, बर्खास्तगी हो जाना सुनिश्चित है। यदि स्टूडेंट है तो कितनी भी चाहे वो मेहनत कर ले लेकिन उसको सफलता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगी। कोई झूठा आरोप और बदनामी का योग भी यहां पर निर्मित हो रहा है। पिता की जो संपत्ति है, पिता का जो व्यवसाय है, पिता से जो संबंध है, ये सब कुछ बिगाड़ने का कार्य करेगा। व्यक्ति जीवन में अस्त व्यस्त हो जाएगा। योजनाएं बहुत अच्छी बनाएगा लेकिन उसको वो अमल में नहीं लेकर के आ सकता। साथियों सूर्यदेव उच्च के होकर के यदि इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो आप उच्च का समझ करके कभी सूर्य धारण मत कर लीजिएगा माणिक्य। ये आपके आय को एकदम से डिक्लाइन कर देगा। अपने ही आसपास के लोग जो कल तक आपके पीछे पीछे घूमते थे, आपके शत्रु वो बन जाएंगे। विशेषज्ञ व्यक्ति किसी ना किसी फील्ड का जरूर होता है लेकिन उस विशेषज्ञता को वो भुना नहीं पाता और सभी इच्छाओं का उसको दमन करना पड़ता है क्योंकि उसके लिए उसके पास में आय नहीं है। लाभ के भाव में यहां पर उच्च का होकर के बैठा है। साथियों यदि सूर्यदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो, यहां पर भी व्यक्ति को भूल करके भी सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं करना है।
खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि चाहे जितनी इनकम व्यक्ति कर ले वो उसके लिए कम ही पड़ेगी। यदि विदेश व्यापार व्यक्ति करता है तो उसमें कोई बहुत बड़ा घाटा या विदेश में जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा व्यक्ति को जरूर मिलता है। वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं से भी व्यक्ति ग्रसित होता है। अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, नशे की गिरफ्त में आना, कोर्ट कचहरी मुकदमा और छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी माणिक्य धारण करके आप स्वयं ही अपने लिए आमंत्रित कर लेंगे। तो साथियों, हमने देखा कि मिथुन लग्न में माणिक्य जो है वो क्यों नहीं धारण किया जाना चाहिए, और एक स्थान पर यह भी हमने जाना कि किस शर्त पर हम धारण कर सकते हैं। तो हमारे जीवन का प्रश्न है, इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें कोई भी रत्न जो है वो धारण करना चाहिए। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और हर एक लग्न में हर एक रत्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप YouTube पर जाकर के उसको सर्च जरूर कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि हम हर एक एपिसोड के अंत में किसी न किसी एक जातक के प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं, तो आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न हमने शामिल किया है, जिस आईडी से आया है वो है फ्रोजन जतिन। और फ्रोजन जतिन जी का जो प्रश्न है वो ये है कि बुध अगर 11th भाव में हो और अस्त हो जाए, 24 डिग्री का हो, तो क्या पन्ना धारण कर सकते हैं? ये इन्होंने तुला लग्न के बारे में पूछा है। तो साथियों, हम इसको एक बार देखते हैं कि इनका जो प्रश्न है वो इनके लिए पन्ना धारण करना ठीक रहेगा या नहीं। तो तुला लग्न के बारे में इन्होंने चर्चा की है और ये कहते हैं कि बुध अगर 11th भाव में हो, यहां पर 11th भाव में बुध यदि विराजमान है, तो बुध इस जन्म पत्रिका में योग कारक है, 24 डिग्री का है। तो जतिन जी, आप बिल्कुल निश्चित रूप से बुध का रत्न पन्ना धारण अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि योग कारक है। ये आपके भाग्य को बढ़ाने का कार्य करेगा, व्यापार को बढ़ाने का कार्य करेगा, इनकम को बढ़ाने का कार्य करेगा। वाणी में ये गंभीरता, ठहराव और प्रभाव लेकर के आएगा, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने का ये कार्य अवश्य करेगा। तो अभिमंत्रित करके आप इस यंत्र को अवश्य जो रत्न को धारण कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम आज का प्रश्न पूछने जा रहे हैं और कमेंट में आपको ठीक सही उत्तर देना है और उस उत्तर के साथ में आप अपना जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। तो हम आगे के एपिसोड में उसको शामिल जरूर करेंगे। तो आज के एपिसोड में हमने मिथुन लग्न की चर्चा की, माणिक्य की चर्चा की। तो किस भाव में माणिक्य यदि व्यक्ति धारण करता है मिथुन लग्न में, तो उसकी शादी में भी व्यवधान आएगा और उसका दाम्पत्य जीवन भी खराब होगा। सही उत्तर आपको लिख करके जरूर भेजना है। तो साथियों, एक दो महत्वपूर्ण सूचना है वो भी आपको देते चले कि यदि आप या आपका परिवार तंत्र बाधा से किसी प्रकार का सामना कर रहा है, लगातार घर में कोई बीमार रहता है, मेहनत का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो आगामी 12 नवंबर को हम हमारी ही संस्था में काल भैरव जयंती है, तो बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के जरूर मिल सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है, और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।